नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूटोपियन क्लासेस। तो चलिए बिना समय गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एक्रिड एक्रिड ये कल की वीडियो का हमारा आखिरी वर्ड था। इसका मतलब क्या था? तीखा। कैसे याद किया था? एसिड। एसिड जो अम्ल होती है वो टेस्ट करने पे तीखा ही लगता है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो का पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है एक्सटम्पोर। ये तो नियस वगैरह ये तो एडजेक्टिव और उसमें चेंज होते हैं नाउन वगैरह में। जैसे चले आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि क्या होता है, कुछ वर्ड बता देता हूँ। जैसे कि पहला वर्ड है फुल, अगला वर्ड है एबल, लेस, ट्यू, ओके। और कौन सा होते हैं? ओ यू एस, ओ एस सी और आई सी। ये वर्ड जिनके वर्ड्स के पीछे आ जाते हैं, ठीक है, तो वो इनको क्या बना देते हैं? ये बन जाते हैं एडजेक्टिव। क्या बोला मैंने? फुल, एबल, लेस, ट्यू, ठीक है, ओ यू एस, ओ एस सी, आई सी। ये वर्ड्स अगर जिन वर्ड्स के भी पीछे लग जाते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। चलो ठीक है, ये याद रहेगा आपको। तो देखते हैं। जैसे कि ओ यू एस, ओ एस सी, आई सी मैंने बताया था, इस वर्ड के पीछे ओ यू एस लग रहा है यानी कि एडजेक्टिव है, हमें पता लग रहा है। एक्सटम्पोर, एक्सटम्पोर का मतलब क्या होता है? बिना तैयारी के। कैसे याद करेंगे इसको? कीवर्ड हो गया टेम्पो यानी कि टेम्परेरी। निमोनिक्स, किसी भी कार्य में हम टेम्परेरी करते हैं तो वो बिना तैयारी के ही तो करते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है एक्सटम्पोर। एक्सटम्पोर का मतलब क्या होता है? बिना तैयारी के। एक्सटम्पोर का क्या मतलब होता है? बिना तैयारी के। तो आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है बुद्धिमान। इसको तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाइज मैंने आपको बता चुका, प्रूडेंट आपको बता चुका, ठीक है। वाइज होगा, प्रूडेंट हो गया। प्रूडेंट का अपोजिट मैंने आपको क्या बताया था? इम्प्रूडेंट, है ना। सिली, मोरोनिक बताया था आपको। इडियोटिक, फुलिश, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अमेस। क्या? अमेस। अमेस को कैसे याद करेंगे? अमेस का मतलब होता है इकट्ठा करना। अमेस का मतलब हो गया इकट्ठा करना। कीवर्ड होगा एक मांस। एक मांस के टुकड़े को देखते ही गांव में काफ़ी सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए। जैसे आपको देखते जब कोई शिकार वगैरह करते तो एक मांस के टुकड़े देखकर कितने सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं ना। एक मांस के टुकड़े देखकर कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं यानी कि इकट्ठा करना। क्या? इकट्ठा करना। और एक्यूमुलेट को बोलते इकट्ठा करना, गैदर को बोलते इकट्ठा करना और कलेक्ट को बोलते हैं इकट्ठा करना, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। स्लिम। स्लिम का मतलब आप सबको पता होगा पतला होता है, तो ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला वर्ड है हमारे पास डोज्ड। डोज्ड को कैसे कैसे याद करेंगे? कीवर्ड हो गया हमारे पास डॉगी। डॉगी नहीं, सॉरी, ढोंगी, ठीक है। डोज्ड से हमने बनाया ढोंगी। वह ढोंगी है और हमेशा हट करता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। यानी कि आप ऐसे रख कर सकते हो कि हटी, ठीक है, जिद्दी, थोड़ा जिद्दी टाइप, ओके। ओके, तो डोज्ड से हमने बनाया ढोंगी और वह ढोंगी है और हमेशा हट करता है कि सब कुछ वही जानता है। अब मैंने आपको बोला हठी, जिद्दी टाइप, तो आपके दिमाग में कौन कौन से वर्ड आने चाहिए? पहला हो गया स्टबोन, ठीक है। अगला वर्ड हो गया ऑब्स्टिनेट, ठीक है, इसका मतलब जिद्दी होता है। एक हो गया एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी। एक होता है टिनेसियस। टिनेसियस का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है। डेटरी माइंड का मतलब ये होता है दृढ़ संकल्प जिसको रखता है जो बंदा अपने एम के प्रति जिद्दी रहता है ना वो। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कौन कौन से वर्ड बताए। एडामेंट, एडामेंट का मतलब क्या होता है? जिद्दी। स्टबबोन, स्टबबोन का मतलब होगा जिद्दी। टिनेसियस, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। असरबिक। अगला वर्ड क्या है हमारे पास? असरबिक। असरबिक को कैसे याद करेंगे? कड़वा, ठीक है। असरबिक को कैसे याद करेंगे? असरबिक का मतलब होता है कड़वा। एक शराब, निमोनिक्स हो गया। एक शराब का स्वाद कड़वा ही होता है ना। एक शराब का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। असरबिक से हमने बनाया एक शराब, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। एक सेकेंड।
तो आइए आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास डेब्रिस। क्या है? डेब्रिस। डेब्रिस को कैसे याद करेंगे? डेब्रिस का मतलब होता है कूड़ा कचरा, जिसको रबिश बोलते हैं, गार्बेज बोलते हैं, लिटर बोलते हैं, है ना। ओके, तो कैसे याद करेंगे इसको? निमोनिक्स कीवर्ड हो गया इसका। डेब्रिस से, ब्रिज से हमने बनाया बारिश। सिटी में जब बारिश होती है तो पूरा कूड़ा कचरा सड़क पर आ जाता है। सिटी में जब बारिश वगैरह होती है तो नालियों के थ्रू पूरा जो कूड़ा कचरा होता है वो सड़क पर ही आ जाता है। तो डेब्रिस से क्या मतलब? हमने क्या डेब्रिस से बनाया बारिश, और बारिश में सारा कूड़ा कचरा सड़क वगैरह पर आ जाता है, यानी कि कूड़ा कचरा जो होता है, ट्रैश, रबिश, गार्बेज, लिटर। ठीक है, ओके। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास ट्रिमलस। ट्रिमलस। ट्रिमलस का मतलब होता है कांपता, यानी कि एक तरह से कंपन वाली चीज़, कोई कांपती हुई। ओके, ट्रिमलस, कांपती हुई। ट्रैम से बना है ट्रामा, रेलगाड़ी। ट्राम रेल, जो रेलगाड़ी होती है, निमोनिक्स, जब पटरी पर चलती है रेलगाड़ी तो पटरी कांपती हुई सी तो लगती है ना। ट्रेन से बना लो ट्रेन, और ट्रेन जब पटरी पर चलती है तो हमें कांपती हुई सी लगती है। ओके, तो ट्रेमुलस से हो जाएगा कांपती हुई। क्वीरिंग, क्वीव, क्या? क्वीव, वेवरिंग, सीवरिंग। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा कंपन से रिलेटेड होते हैं, वाइब्रेट से, है ना, वाइब्रेटिंग थोड़ा। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नोस्टैल्जिक। नोस्टैल्जिक का मतलब होता है घर की याद। जैसे आपने कई बार मूवीज़ वगैरह में सुना होगा नोस्टैल्जिया, मेरे को नोस्टैल्जिया थोड़ा हो रहा है, मेरे को यानी कि घर की याद आ रही है, तो ये वर्ड आपको याद रहेगा, नोस्टैल्जिक। नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया मतलब घर की याद। अगला वर्ड है हमारे पास वो। VOE, वो का मतलब होता है दुख, शोक, कष्ट, पीड़ा, है ना। इसको कैसे याद करेंगे? वो कीवर्ड हो गया वो। और निमोनिक्स, वो मुझे छोड़ के चली गई इसलिए मैं शोक में डूबा हुआ हूँ। वो मुझे छोड़ के चली गई इसलिए मैं शोक में डूबा हुआ हूँ। तो वो का मतलब क्या हो गया? शोक। ओके, ग्रीफ, डिस्पेयर, एंग्विश, डिस्ट्रेस, ये याद रखने हैं आपको। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आउटलो। आउटलो का मतलब होता है अपराधी, क्रिमिनल, रिबेलियन। ठीक है, आउटलो का मतलब क्या हो जाएगा? अपराधी। कीवर्ड हो गया आउट, मतलब बाहर, लो, कानून। अगर कोई व्यक्ति कानून के नियमों से बाहर रहकर काम करता है तो अपराधी ही माना जाता है। बिल्कुल आसान है ना। आउट लो मतलब, आउट मतलब बाहर, लो मतलब कानून। अगर कोई व्यक्ति कानून के बाहर होकर कार्य करेगा तो उसे अपराधी ही तो माना जाएगा, उसे रिबेलियन माना जाएगा, क्रिमिनल माना जाएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट वर्ड मिली। मिली का मतलब होता है दंगा, लड़ाई। ठीक है, दंगा, लड़ाई। रक्कस, ब्रोल, ब्रोल का मतलब होता है झगड़ा। फ्रे, फ्रे का मतलब भी क्या होता है? लड़ाई। और एक वर्ड बताया था मैंने आपको, वैंडेटा। वैंडेटा का मतलब क्या था? लड़ाई। वैंडेटा मैं आपको करवा चुका हूँ। आइए देखते हैं इसको कैसे याद करेंगे। मिली। मिली को ऐसे याद करते हैं, कीवर्ड हो गया मेले। निमोनिक्स, मेले में लड़ाई दंगा एक नॉर्मल सी बात है। क्या? लड़ाई दंगा। ओके, फाइट, रियॉट, ये याद कर रखने हैं आपको। क्या क्या बताया मैंने? रक्कस, ब्रोल, वैंडेटा, मिली, इन सब का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। अगला वर्ड है हमारे पास रिवरी। क्या है? रिवरी। रिवरी का मतलब होता है डे ड्रीम। ठीक है, रिवरी का मतलब क्या होता है? डे ड्रीम, दिव्य सपन। कीवर्ड बनाया इससे हमने नदी। कीवर्ड क्या बनाया इससे हमने? नदी। और निमोनिक्स हो जाएगा हमारा नदी के किनारे बैठकर दिन में ही सपने देखना, काश मेरा बॉयफ्रेंड आज मेरे साथ होता। ये ऐसे हमने बस एक निमोनिक्स बनाया है, इसको सीरियस सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस ऐसे ही याद करने के पर्पज से बना रहे हैं हम। रिवरी, रिवरी यानी कि रिवर के पास बैठकर ऐसे कोई सपना कर रहे हैं, आज भाई अगर मेरा वो होता पास, मेरे ये होता पास, है ना। तो डे ड्रीम बोलते हैं। ड्रीम, फैंटेसी, ड्रीमिंग। तो रिवरी का मतलब हो जाएगा कल्पना करना, या सपन बोल सकते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हेडस्ट्रॉन्ग। हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जिद्दी। क्या बताया मैंने? जिद्दी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे जिद्दी के वर्ड्स। क्या याद है आपको? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और मैं अभी थोड़ी देर में आपको फिर से बता देता हूँ कि
हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब अगर किसी का सिर स्ट्रॉन्ग है तो यानी कि वो जिद्दी है ना। ये ऐसे याद कर लेंगे। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जिद्दी और जो हठी इंसान होते हैं उनके मैंने आपको क्या क्या बताए थे। एक बताया था ऑब्स्टिनेट, एक बताया था एडमेंट, एक बताया था स्टबोन, एक बताया था हेडस्ट्रॉन्ग, एक इंट्रैक्टेबल। ठीक है, ये वर्ड्स याद रखने हैं आपको। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पंक्चुअलियस। ये तो याद करने की शायद कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंक्चुअलियस के नाम में ही आ रहा पंक्चुअल, है ना, पंक्चुअल। और आप सबको पता है पंक्चुअल का मतलब क्या होता है। पंक्चुअल का मतलब होता है एक तरह से जो हर काम समय पर करे या सावधानी से करे, बस वही है इसका मतलब। मेटिकुलस, पेंस टेकिंग। पेंस टेकिंग का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। मेटिकुलस का मतलब होता है एकदम सावधान, जो सावधानी से करें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास प्रोडिजियस। क्या, प्रोडिजियस। ठीक है, प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब होता है असाधारण, असाधारण। डिगी, डिगी कल्याण जी। डिगी कल्याण जी जो कि एक भगवान होते हैं, जो कि एक असाधारण हस्ती है ना। डिगी, ये फोटो से आपको पता चल रहा है, प्रोडिगी, प्रोडिगी, डिगी कल्याण जी जो कि एक असाधारण हस्ती है। इनॉर्मस, असाधारण यानी कि एक तरह क्या इसको बोल सकते हैं हम, एक तो इसको बोलेंगे असाधारण, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। और इसको बोल देंगे एक तरह से ह्यूज, बहुत बड़ा। इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब तो आप लिखेंगे ह्यूज, विशाल टाइप। अब ह्यूज के मैंने आपको कितने वर्ड करवा चुका, बहुत बार करवा चुका। मैंने आपको करवा चुका कोलोजल, इनरमस, ममूथ, जैंटिक, टाइटेनिक, है ना, इमेंस। कितने वर्ड करवा चुका आपको। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दूसरा हो जाएगा इसका, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो ये है। ओके, चलो ठीक है। लास्ट एक वर्ड और है, एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, इनफ। ठीक है, इनफ, पर्याप्त है। आधे, कुवैत। कुवैत के देश में आधे हिस्से में पर्याप्त मात्रा में तेल का भंडार है। कुवैत का नाम सुनते ही आपको याद रहता होगा, हाँ भाई वहाँ पे तेल का भंडार पर्याप्त मात्रा में है। कुवैत, एडवोकेट से बनाओ कुवैत, और कुवैत में तेल के भंडार पर्याप्त मात्रा में है। इनफ है, सफिशियंट है, एम्पल है। ठीक है, एम्पल, एम्पल का मतलब होता है सफिशियंट। और सफिशियंट, अगर कोई चीज़ सफिशियंट है, अगर उससे भी अधिक हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सुपरफ्लस। क्या, सुपरफ्लस। और बोलेंगे उसको रिडंडेंट, रिडंडेंट और सुपरफ्लस। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास ग्लटन। ग्लटन वर्ड मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। ग्लटन का मतलब होता है पेटू। ठीक है, इसके क्या सिनोनिम बताए थे मैंने आपको, एपिक्यूर, जो कला का पार्क होता है, जो पाक कला का पार्क होता है। गोरमेट, स्टाउट, रोटंड। रोटंड भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि रोटंड मैंने आपको बताया था जो गोल मटोल चीज़ होती है मोटी, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो चलिए आज इन वर्ड्स का रिवीजन करते हैं। पहला वर्ड मैंने आपको बताया, चलो इसको, चलो इन वर्ड से स्टार्ट करते हैं आज। एक्रिड, एक्रिड का क्या बताया था मैंने आपको, तीखा, एसिड जो कि टेस्ट में तीखा होता है। ओके, एक्सटम्पोर, एक्सटम्पोर का मतलब बताया था बिना तैयारी के। टेम्परेरी काम जो भी होता है हम बिना तैयारी के करते हैं। जुडिशियस, बुद्धिमान, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आसान है बिल्कुल। एमएस, अगर गाँव में एक मांस के टुकड़े देखकर कितने कुत्ते आ जाते हैं ना, तो इकट्ठा करना, इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, गैदर हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। स्लिम, पतला। डोज्ड, डोज्ड को कैसे याद किया था हमने, ढोंगी। और ढोंगी बिल्कुल की हटी होते हैं, एक तरह से हट करते हैं कि हाँ भाई मैं सब कुछ जानता हूँ, है ना। असरबिक, असरबिक यानी कि कड़वा, शराब जो कड़वी होती है। डेब्रिस, डेब्रिस हमने बना था बारिश, और बारिश में शहर में कूड़ा कचरा सब रोड पे आ जाता है, यानी कि ट्रैश। ठीक है, लिटर, गार्बेज, रबिश। अगला वर्ड है हमारे पास ट्रेमलस। ट्रेमलस को यानी कि कांपती हुई, ट्रेन पटरी पर चलेगी तो कांपेगी, ये पटरी है ना। नॉस्टैल्जिक, घर की याद। वो वो का मैंने बताया था आपको, शोक। ठीक है, दुख, कष्ट, पीड़ा। वो मुझे छोड़कर चली गई इसलिए मैं शोक में डूबा हुआ हूँ। आउटलो, अपराधी। मिली, मिली का मतलब बताया था लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद। और अगला वर्ड है रिवरी। रिवर के सामने बैठकर हम दिव्य सपन करते थे, डे ड्रीमिंग करते थे। हेड स्ट्रोंग, जिसका हेड स्ट्रोंग वो जिद्दी है, यानी एक तरह से स्टबोन है, एडामेंट है।
ऑब्स्टिनेट है, इंट्रैक्टेबल है, ठीक है। पंक्चुअलियस पंक्चुअल सावधान। प्रोडिगी प्रोडिजी यानी कि डिगी कल्याण जी, जो कि एक असाधारण चीज़ है। एडुकेट एडुकेट यानी कि पर्याप्त है, कुवैत में तेल के भंडार पर्याप्त है। गलटन पेट्टू, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।